अंजलि पापा आ रही हैं तुम्हारे घर पे आज? क्यों, सब खैरियत तो है ना? दाने, बस मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते हमारी शादी हो जाए और तुम रुखसत होकर मेरे घर आ जाओ। क्या कह रहे हैं आप? इसका बस एक ही हल है कि तुम अभी इस निकाह का मान रख लो, फिर अहमद भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। पागल हो चुका था, पागल। मुंसिफ, ऐसे करो कि मीठे में सवैयां बना लो। जब दिन ईद जैसा हो तो मीठे में सवैयां जरूर बनानी चाहिए। जी बाजी ठीक कह रही हैं आप। नुसरत बाजी के अलावा कोई और भी मेहमान आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आ रहा। मेरे लिए नुसरत ही सब कुछ है। इतने अरसे के बाद हम दोनों बहनें इकट्ठी हो रही हैं। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शुक्र है हशाम ने कोई एतराज नहीं किया नुसरत के आने पर। वैसे भी उनकी नाराजगी तो सुल्तान से है, और वो खुद भी तो बुशरा को घर पर बुलाने का कह रहे थे। दुनिया के बनाए हुए रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों पर कभी हावी नहीं हो सकते। बस अल्लाह करे अब सुल्तान ना कोई गड़बड़ कर दे। आओ आओ बेटा, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने। क्या बात, तुम कुछ परेशान से लग रहे। इसे कहते हैं मोहब्बत। मेरे चेहरे से आपने मेरी परेशानी भांप ली। सुल्तान अंकल की मोहब्बत की शफकत मुझसे कभी वापस मत लीजिएगा। पता नहीं कैसी बातें सोच रहे हो तुम। बेटा, तुम मेरे लिए शोभी की तरह हो। मेरे दो बेटे हैं, एक शोभी और एक तुम। मैं उस वक्त यतीम हुआ जब मुझे पापा कहना भी नहीं आता था। मामा मुझे बताती कि वो मुझे पापा कहना सिखाते रहे, लेकिन वो ये लफ्ज सुने बगैर ही इस दुनिया से चले गए। बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो तुम मुझे। क्या बात, सब ठीक तो है ना? जी अंकल, सब ठीक है। अच्छा अंकल, अगर आप बिजी ना हो तो मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर कहो। सर, कॉफी मंगवा लेते हैं, फिर तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं कि आखिर परेशानी है क्या। बस परेशानी सुनिएगा मत, उसका कोई हल भी बताइएगा। अरे क्यों नहीं बेटा, उसका हल भी निकालेंगे। सोबिया, मैंने तुमसे कितना पूछा था कि अचानक हदीज से निकाह करने की क्या वजह है। कितनी खुशामद की थी मैंने तुम्हारी, मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बता कर दिया। मम्मी, आप लोग उस वक्त लंदन में थे, परेशान थे। मैंने बहुत कोशिश की आपको सब बताने की, तब तक पानी सर से ऊंचा हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किस मुंह से आपको सब कुछ बताती। आप लोगों के लिए मैंने ये जहर पी लिया। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बदनामी हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हदीद इतनी गहरी हरकत करेगा। मेरी नजरों से गिर गया है वो। सोबिया, तुम्हें किसी भी सूरत निकाह के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। मम्मी, मैं क्या करती मैं? वो पागल हो गया था, वो खुद भी मर जाता और मुझे भी मार देता। मैंने सोचा मैं निकाह कर लेती हूँ, फिर बाद में से अपनी जान छुड़वा लूंगी। डैडी को बता दूंगी सब कुछ, वो खुद ही से निपट लेते हैं। और अहमद इसका दिमाग दुरुस्त कर देता। ऐसा कुछ नहीं हुआ मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सोबिया। अगर तुम्हारे डैडी को बताती हूँ तो कयामत आ जाएगी। उनको शौक हो जाएगा जो उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। काश तुमने हिम्मत करके मुझे उसी वक्त बता दिया होता।
फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम हशाम भाई। हेलो बुशरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं जानता हूँ बुशरा, उस दिन मेरे गुस्से ने तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा। मुझे एहसास है एक माँ के लिए अपनी औलाद के बारे में सख्त बातें सुनना बहुत मुश्किल होता है, चाहे उसकी औलाद कितनी भी कसूरवार क्यों ना हो। नहीं नहीं हशाम भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपका रिएक्शन फितरी था। हदीद का जुर्म नाकाबिले माफी है। मैं सोबिया और हदीद को कभी भी माफ नहीं करूंगा। सोबिया भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। खैर छोड़ो इन बातों को। आज शाम को तुम डिनर हमारे साथ करोगी बुशरा, और मैं तुम्हें ऑफिस से वापसी पे पिक कर लूंगा, ठीक है? जी आऊंगी। ओके। बेटा, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि सोबिया का रवैया इस कदर बुरा हो सकता। तुम्हारे साथ, बुशरा साहिबा के साथ। अब मैं उससे सख्ती से बात करूंगा। नहीं अंकल, मुझे आपसे ये कहना था कि ये एक नफसियाती केस बन चुका है। जिस हसीयत के साथ सोबिया ने आप लोगों को दो चार करवाया है, वो इस गिल्ट का सामना नहीं कर पा रही। लेकिन बेटा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना। अंकल, मेरे पास एक आइडिया है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि इस मामले का इसके अलावा कोई और हल नहीं हो सकता। हाँ, क्यों ना? बताओ। हमें बस एक छोटा सा ड्रामा करना पड़ेगा जिसमें आपको मेरी मदद करनी है। अच्छा ठीक है, ओके। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। आज इशरत आपा से मैंने कहा था कि लंच उनके साथ करूंगी। दरअसल वो उस दिन वाली बात पे बहुत अपसेट थी। अभी याद दिलाने के लिए उनकी कॉल आई थी। अब जाए मम्मी, बस प्लीज जल्दी आ जाइएगा मेरे पास। मम्मी, आप इशरत खाला से या किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। आपको उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहना, सबके साथ, हदीद के साथ भी। मम्मी प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हदीद की ऐसी खबर लूं कि वो हमेशा याद रखे, चारों तबक रोशन कर दूं उसके। मुझे तो लगा था अल्लाह ने मुझे एक और बेटा दे दिया है। मुझे क्या पता था वो तो डाकू निकला हमारी खुशियों का। आप फिक्र ना करें मम्मी, चैन से तो इससे मैं भी जीने नहीं दूंगी। मैं बहुत जल्द इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। सोबिया, जैसे तुमने अभी मुझे सब कुछ बताया ना, काश उस वक्त तुमने ये सब कुछ बता दिया होता। मैं कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेती। मम्मी, उस वक्त आप भी कुछ नहीं कर सकती थी। बात सिर्फ निकाह की नहीं थी, बात उस बच्चे की भी थी। मैं क्या करती मम्मी? अगर डैडी को सब पता चल जाता तो वो हदीद को जान से मार देते, यहाँ खून खराब हो जाता, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मम्मी। और इसके अलावा मेरी बदनामी और रुसवाई अलग होती। खून खराबा तो अब भी होगा सोबिया, अगर तुम्हारे डैडी को हकीकत पता चल गई। लेकिन इस दफा तुम्हारी बदनामी नहीं होगी अगर हम सुल्तान को खो देंगे। अल्लाह ना करे मम्मी, आप कैसी बात करेंगे? क्यों नहीं बताया मुझे? काश तुम मुझे बता देती मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? डन बेटा, लेकिन ये ड्रामा हम अभी नहीं खेल सकते। ऑफिस टाइम खत्म होने से कुछ देर पहले हम ये ड्रामा शुरू करेंगे। अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। तुम ऐसा करना कि तुम अपने ऑफिस से मेरी तरफ आ जाना, फिर कुछ बैठ के और नया प्लान बना ले। डोंट वरी अंकल,
आप जैसे ही मुझे याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, दरअसल ऑफिस से एक इमरजेंसी का बहाना करके आया था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या हो गया सोबिया को? हाँ पापा, आप मुंह तो बंद करें अपना। आपकी शक्ल बिल्कुल हमारी चाची जैसी हो गई। अरे भाई, जो अभी तुमने मुझे बताया है तो मुंह तो खुले का खुला ही रह जाना था ना। और अशर, ये सब कुछ इतना जल्दी कैसे होगा? हो जाएगा आपा, हो जाएगा। और वैसे वो कहते हैं ना, ऐसा फेंक तमाशा देख। तो बस आप फटाफट बाजार जाएं और कुछ कपड़े और जेवरात खरीदें। और हमने कौन सा कोई गोल्ड पहनाना है, आर्टिफिशियली पहनाना है। इतने पैसों में हो जाएगा। ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी है जो तुम्हें इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी है? लड़की वालों से भी पूछना होता है वो लोग भी तैयार हैं या नहीं। वो तैयार है। और आप आज शाम मेरे साथ जा रही हैं उनके घर डेट फिक्स करना। और मैं उन्हें कह दूंगा कि शादी बिल्कुल सादगी से होगी। उन्हें भी फजूल खर्ची करने से सख्ती से मना कर दूंगा। लो भाई, तुम ऐसा करो फिर कि एक घोड़ा लो, पीछे मौलवी साहब को बिठाओ, दानिया के घर जाओ, वहां निकाह पढ़वा के मौलवी साहब को छोड़ के दानिया को घर ले आओ। गुड आइडिया। लेकिन फिर मौलवी साहब वापिस पैदल आएंगे ना। ओफो, तब एमी नाराज हो जाती हैं। अच्छा, मैं आपको असल वजह बताता हूँ कि शादी जल्दी क्यों करें। वो फयाज राकू था ना, ये कोई मामूली वजह नहीं है इतरत। मेरा बस चले ना तो मैं दानिया को कल अशर के साथ रुखसत कर दूं। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन शाहनवाज, लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बेटी की शादी हमने इतने धूमधाम से की और छोटी को उतने ही रूखे फीके अंदाज में रुखसत कर दिया। कमाल की बात करती हो इतरत तुम। तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं और लोगों की फिक्र है कि लोग क्या कहेंगे। अगर इस माशरे से ये 4 लफ्ज खत्म हो जाए ना तो यहाँ के रहने वाले इंसान सुखी हो जाएं। और हाँ, कल शाम को वो लोग डेट्स लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने सख्ती से मना किया कि किसी किस्म का कोई इंतजाम ना किया जाए। जी, वो अंदलीप ने फोन पर बताया था कि वो और अशर सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बैठेंगे। उनके और बहुत से काम हैं। शाहनवाज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बस दुआ करे कि अल्लाह खैरियत से हमारी दानिया को रुखसत करवा दे। इंशाअल्लाह। सोबिया, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा जाने का, और खास तौर से इस तरह तैयार हो गए सब कुछ जानने के बाद बहुत बुरा लग रहा है। मगर क्या करूं, इशरत आपा के सामने मुझे नॉर्मल लगना है ना। वो इतनी एक्साइटेड थी, मैं उन्हें इनकार भी नहीं कर सकी। नहीं मम्मी, आप बिल्कुल नॉर्मल रहें और जरूर जाएं उनके पास। वो बहन है आपकी। वैसे भी यहाँ बैठे क्या ही मसला हल कर सकते हैं हम। मेरा तो सर घूम रहा है, सब दिल घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मम्मी, खुद को संभालें और सबके सामने नॉर्मल रहें। हदीद को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि आपको ये सब बता चुकी हूँ मैं, वरना हमारा दुख और बेबसी देखकर और शेर हो जाएगा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अभी मुझे उसे बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। इस वक्त मैं सुल्तान से उनकी खुशी और सुकून यूं अचानक नहीं छीन सकती। अब तो बड़े फख्र से वो सब लोगों से अपने दामाद का जिक्र करते हैं। वो घटिया इंसान बहुत चालाक है। पहले मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ ये सब किया और अब मोहब्बत के नाम पर ही डैडी को धोखा दे रहा है। फिक्र ना करें, आप जाएं और प्लीज नॉर्मल रहिएगा। अच्छा बेटा, देखो परेशान मत हो ना, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी।
ये क्या अम्मी? ये मैंने रशीदा बाजी की बहू का बुरखा मंगवाया कुछ दिनों के लिए उधार। मगर क्यों? अगर उन्होंने जहेज नहीं मांगा तो क्या तुम्हें चीजों की कोई जरूरत नहीं होगी या उन्हीं पुराने कपड़ों में चल पड़ोगी? लेकिन अम्मी, मैं ये बुर्का पहन के कभी भी शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। तो बस फिर ठीक है, वही डाकू करा देगा तुम्हें सारी शॉपिंग। ये बुर्का है, एटम बॉम्ब नहीं है जिसे देखकर बेहोश हो रही हो। अम्मी, मुझे नहीं पहनना ना बुर्का। पुराने जमाने में ना 80% औरतें बुर्का पहना करती थीं और बहुत फख्र महसूस करती थीं। अम्मी, पिछले जमाने में तो औरतें खाना भी मिट्टी के चूल्हों पे बनाया करती थी। लड़की की तो तस्वीर तक नहीं दिखाई जाती थी शादी के टाइम पे। दादी बेचारी भी जब अपने किस्से सुनाती थी सही उदास हो जाती थी। अब इस वक्त दादी को याद करने का क्या तुक बनता है? उस डाकू की वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। कुछ तो अकल करो, क्यों इतना बड़ा रिस्क लेना चाह रही हो? बस कह दिए, कल से ये बुर्का ही पहन के जाना होगा। छती, मुझे पहन लूंगी मैं ये बुर्का। जल्दी जेल में जाए वो अजाब का मारा। हाथ होती है, बात ही नहीं समझ में आती किसी को। इशरत आपा, आज तो आपने कुछ ज्यादा ही वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया मुझे। इतनी ज्यादा डिशेस बनवा ली थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या खाऊं क्या छोड़ूं। तुम्हारे अचानक आने की खुशी के सामने इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। ये तो हम अपने शौहरों और बच्चों की वजह से इतना अरसा दूर रहे। ठीक कह रही हैं आप, और ये सब आपकी नंद और उसके बेटे की वजह से हुआ है। नहीं, सोबिया ने भी अचानक अहमद से नजरें फेर ली थी। मैंने अपने बेटे की आंखों में फिर दोबारा कभी वो खुशी नहीं देखी। पता नहीं कैसा जादू कर दिया था बुशरा ने सोबिया पर। क्या बात है, तुम कुछ कहना चाह रही हो क्या? नहीं, मैं आपकी बात पे गौर कर रही थी। हाँ तो ठीक कह रही हूँ ना, मुझे तो शक है बुशरा पर। वरना खुद देखो ना तुम, बचपन की मोहब्बत है, दिनों में तो नहीं बदल सकती ना। अल्लाह गारत करे माँ बेटे को कभी कोई खुशी ना देख सके। वो 2 घरों को बर्बाद करके रख दिया। मेरी भी सोबिया की आंखों में हर वक्त नमी ही नजर आती है। शादी ने तो उसके चेहरे से हंसी छीन ली है। अरे, आपसे बातों में मुझे ख्याल ही नहीं रहा, वो सोबिया घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अब चलती हूँ। हाँ हाँ चली जाना। वो बेचारी तुमसे मिलने के लिए आई और तुम मेरी खातिर यहाँ आ गई। लेकिन ये चाय तो पीती जाओ। मम्मी, आप इशरत खाला से हैं, किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। भूल जा ऐ दिल। इशरत खाला कुछ कह रही थी क्या मेरे बारे में? उन्हें बहुत सदमा है तुम्हारे और अहमद के रिश्ता टूट जाने का। वो कह रही थी कि अहमद की आंखों में दुख ठहर सा गया है। ये सब इस घटिया इंसान की वजह से हुआ मम्मी। मैं भी इसे सुकून से नहीं रहने दूंगी। भूल जा